Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर इनइक्वालिटीज एंड वेवी कर्व मेथड। तो आप नाम से ही समझ सकते हो, यस ये है सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तभी मैंने इसे इंक्लूड करा है। और इसी एक ही टॉपिक में सारे कॉन्सेप्ट एड ऑन के साथ साथ ट्रिक्स बताए जाएंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो मेरे साथ साथ एक एक प्रॉब्लम को खुद से आप सॉल्व करोगे और देखोगे कि विद इन 20 सेकेंड्स, इनफैक्ट 10 to 20 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन को पहले देख के आपको लगता था डर, और जब ये वाला जो टॉपिक है ना इनइक्वालिटीज एंड वेवी कर्व वाला, तो ये टॉपिक किसी भी क्वेश्चन के साथ मिक्स होकर क्वेश्चन के लेवल को बना देता है एक लेवल अप। तो आप देखोगे कि ये जो अप वाला लेवल है आप कैसे एकदम सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आई एम गिविंग यू गारंटी, अगर मेरे साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने सारे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंगली बताए हुए रास्ते को अप्लाई करते हुए सॉल्व किए, तो आपका टाइम भी सेव होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो लास्ट के क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि उसमें एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है आपके लिए, एंड यू विल सी कि यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, get ready with your pen and paper so that we can start together। और ये देखो, ये हम आ चुके हैं आज के टॉपिक में, जो कि है इनइक्वालिटीज एंड वेवी कर्व। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिख रखा है इनइक्वालिटी या तो इनइक्वेशन, राइट। और ये देख रहे हो आप कि कुछ पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, राइट। आई थिंक सबको समझ में आ ही गया होगा, है ना। ये कौन है पता ही है, नाम तो सुना ही है। यस, ये है मिस्टर राज और ये है मिस सिमरन। दोनों का जब वेट लिया गया ना तो इक्वल आ गया। कैन यू इमेजिन, कैसे बताओ। अरे इन्होंने ना कोई जूते नहीं पहने थे और इन्होंने बहुत हैवी एकदम आयरन वाले जूते पहने हुए थे, तो हो गए इक्वल वेट। करेक्ट, ऐसे भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, राइट। तो चलो यहाँ पे लेट अस अज्यूम मैंने इसे x बोल दिया और इसे बोल दिया y, दैट मीन्स दोनों का वेट मैंने x एंड y के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये जो बड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है आपको इक्वल साइन, क्या मैं इस साइड x और इस साइड y लिख सकती हूँ? आप बोलोगे ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ तराजू में देखा है तो दोनों का वेट इक्वल है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? जबकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ एक्सप्रेशन होता है, राइट हैंड साइड कुछ एक्सप्रेशन होता है और उसके सेंटर में होता है इक्वल साइन, तो करेक्ट उसे हम बोलते हैं इक्वेशन, है ना। बट यही जब इक्वेशन जब हम इस तरह से लिख दे, लेट अस अज्यूम ये है अपना A इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है B, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है C और राइट हैंड साइड है D। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A और B में, तो क्या करना होगा? ऑफ कोर्स मुझे लिखना होगा A इज़ नॉट इक्वल टू B, सिमिलरली C इज़ नॉट इक्वल टू D, है ना। तो जब ये नॉट इक्वल टू वाला साइन आता है तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन। तो फिर क्या है ये? दिस इज़ एन इनइक्वेशन, राइट। तो इन इक्वेशन में जनरली हम डील करते हैं कुछ रिलेशन की, और वही रिलेशन कहलाता है इनइक्वालिटी। गॉट द आइडिया? इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है वहाँ पे। इसका मतलब देखो, आप आराम से देख के समझ सकते हो कौन सा भाई हैवी है। तो बी साइड हैवी है तो हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, इजंट इट। दैट मीन्स अगर मैं रिलेशन डिफाइन करना चाहूँ ए एंड बी के बीच में, जो कि नॉट इक्वल टू तो है, बट आई वॉन्ट टू स्पेसिफाई कि किस तरह का रिलेशन है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या है उसमें रिलेशन? तो ऑफकोर्स ए जो है वो लेस देन बी है यहाँ, है ना। जो भी पल्ला भारी है दैट मीन्स वो ज़्यादा है, करेक्ट। सिमिलरली और सी और डी में अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? सी जो है वो ज़्यादा हैवी है, तो सी इज़ ग्रेटर देन डी, इजंट इट। तो इसी टाइप के एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी या तो फिर इनइक्वेशन। क्लियर? अंडरस्टूड द थिंग, राइट। तो ये एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एक बार दिमाग में ये सब कुछ बैठ जाता है ना, तो फिर हम कभी भी गलती नहीं करते और कुछ भूलते नहीं हैं। तो अब देखो, बहुत सिंपल है, जो बचपन से आप पढ़ते हुए आए हुए हो। यहाँ पे इनइक्वालिटी में हम इस साइन को पता ही है क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना, ग्रेटर देन एंड मत बोल देना। ग्रेटर देन और का मतलब होता है कि या तो ज़्यादा है या तो उसके इक्वल है।
क्लियर। अगर मैं एंड लगा दूंगी तो उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, इसलिए पहले मैंने सेट्स के कॉन्सेप्ट को बताया है आपको। और का मतलब यूनियन होता है एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। क्लियर। तो एंड और में डिफरेंस समझना। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहाँ क्या है सिर्फ लेस देन, और यहाँ हम बात करते हैं लेस देन और इक्वल टू। क्लियर। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सबको पता ही है। इसको यूज़ कैसे करेंगे यू विल सी नाउ। तो यहाँ देखो, जब भी हम किसी भी, अब इसे इक्वेशन ना बोल के हम क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। वाई? बिकॉज इसकी जो सेंटर में है यहाँ पे सिंबल वो इक्वल टू का नहीं है। जब ये इक्वल टू रहता तब आराम से आप बोल सकते थे दैट वाज इक्वेशन, बट यहाँ क्या है, इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन मिलेगा, लेस देन मिलेगा, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चार साइन अगर आते हैं देन व्हाट वी हैव टू से दैट दिस इज इनइक्वालिटी। क्लियर। और आपको दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ax प्लस बी ग्रेटर देन c। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। वाई वन वेरिएबल? बिकॉज x ही है यहाँ जो कि वेरी कर रहा है, इसलिए वन वेरिएबल में अपने पास ये लीनियर इनइक्वालिटी हो गई। क्लियर। ओके। अब जब हम दो वेरिएबल लगा देते हैं, एज यू कैन सी x है और साथ ही साथ y है, दैट मीन्स ये दोनों वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। क्लियर। अब यहाँ जो हमें तीसरा दिख रहा है इनइक्वालिटी, वो किस तरीके का है, यू कैन सी ax स्क्वायर है प्लस माइनस bx है प्लस c है ग्रेटर देन इक्वल टू d है। तो यहाँ एक ही वेरिएबल, बट यू कैन सी इसके ऊपर स्क्वायर है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है। क्लियर, अंडरस्टूड द थिंग। तो बस ये इनइक्वालिटी है बट इट इज़ नॉट अ लीनियर इनइक्वालिटी। करेक्ट, क्लियर, दिस इज यस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। डन। और आप देखो, अब हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझना और एक एक वर्ड को ध्यान से समझ के एकदम माइंड में बिठा लेना। स्ट्रिक्ट मतलब नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रिक्ट है। क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे मोल भाव नहीं चलता। स्ट्रिक्ट है मतलब भाई स्ट्रिक्ट है, हाँ या तो ना, बीच में रहने की आदत नहीं है इसे, राइट। तभी हमारे पास जब सिर्फ लेस देन की बात कर रहे हैं या तो सिर्फ ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। दैट मीन्स ऐसा इनइक्वालिटी जहाँ पे आइदर सिर्फ लेस हम लेंगे या तो सिर्फ हम ग्रेटर देन की बात करते हैं तो वो एकदम स्ट्रिक्ट होता है। ओके, यहाँ कोई मोल भाव का ऑप्शन ही नहीं है, तो दिस इज योर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। बट जहाँ चल सकता है, चलो ठीक है इतने के बराबर नहीं तो इससे कम दे देना, काम चल जाएगा, जब ऐसी बात आती है जहाँ मोल भाव चल सकता है, दैट मीन्स लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। देख रहे हो, जीरो यहाँ पे ABCD कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, जब भी अपने पास लेस देन इक्वल टू आ जाता है या तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। तो ये दोनों जो वर्ड है दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात बता दूँ, सेट्स पढ़े होगे तो समझ ही गए होगे वहाँ पे कि जब भी हमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को दिखाना होता है ऑन द नंबर लाइन तो हम ओपन से दिखाते हैं। दैट मीन्स अभी देखोगे आप एग्जाम्पल के थ्रू, बट याद रखना स्ट्रिक्ट दिखाना है तो ओपन, दैट मीन्स पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। और जब हम यहाँ स्लैक इनइक्वालिटी दिखाते हैं तो दिखाते हैं डार्क डॉट से, दैट मीन्स ओपन नहीं, वहाँ क्लोज हम करते हैं बिकॉज उसकी इक्वल है। क्लियर। तो नंबर लाइन में जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रिक्ट के लिए ओपन रहता है और स्लैक के लिए क्लोज हो जाता है, दैट मीन्स डॉट होता है मार्क। क्लियर। चलो, अब ये कॉन्सेप्ट समझ गया हो स्ट्रिक्ट और स्लैक की, जो कि हमेशा यूज़ होता है। तो आपके पास कुछ एग्जांपल्स आए हैं और इसे हमें रिप्रेजेंट करना है इंटरवल के थ्रू ऑन द नंबर लाइन। तो आप देख सकते हो क्या है, x लेस देन इक्वल टू -2। क्या है ये, किस तरह का इनइक्वालिटी है, परफेक्ट, दिस इज स्लैक इनइक्वालिटी, इजंट इट। इक्वल साइन भी है और वर्ड आया है, क्या मतलब होता है, करेक्ट, थ्रू सेट वी नो कि और का मतलब होता है यूनियन, है ना, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। करेक्ट, दैट मीन्स यहाँ कॉमन लेना होता और यहाँ सबको इंक्लूड करना होता है। डन। तो ये डिफरेंस है, एकदम ध्यान से समझना। और यहाँ पे भी क्या है, ये भी है स्लैक इनइक्वालिटी। तो जब भी हमें इस तरह के एक्सप्रेशंस को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होता है तो आपको पता है नंबर लाइन में -∞ से लेके +∞ तक के सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं रियल नंबर लाइन पे, है ना। और जब भी कुछ मेंशन नहीं रहता है बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपने पास रियल नंबर लाइन है। डन। अब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास दिखते हैं क्वेश्चंस में उसे बस मार्क कर लेना है, डजेंट मैटर कि और क्या है यहाँ। तो क्या क्या है, -2, तो चलो एक -2 मार्क करेंगे, दूसरा क्या है 4, तो समवेयर इधर ही होगा,
राइट हैंड साइड में ही प्लस है, तो यहाँ है इन्फिनिटी, यहाँ है माइनस इन्फिनिटी, बस इतनी कहानी करनी है हमें यहाँ कंप्लीट। डन। अब क्या बोला गया है, x लेस देन इक्वल टू -2 है, दैट मीन्स हम क्या बताएंगे यहाँ पे कि ये इक्वल भी है, इसका मतलब करेक्ट हम क्लोज पॉइंट देंगे, दैट मीन्स इट मस्ट बी इंक्लूडेड। तो हमने एक डार्क डॉट बनाया और चल दिए लेफ्ट हैंड साइड, लेस देन इक्वल टू है इसलिए। यहाँ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जैसे ही इक्वल टू की बात आती है यहाँ पे भी इक्वल हो जाता है, तो डार्क डॉट और फिर उससे ज़्यादा है तो वी कैन जस्ट टेक लाइक दिस द एरो। डन। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बीच में क्या साइन था, यहाँ पे और था, दैट मीन्स यूनियन था। यूनियन मतलब हम इसे इंक्लूड करेंगे। तो अगर मुझे x को लिखना है तो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, आप -2 तक जाओगे विथ परफेक्ट क्लोज ब्रैकेट। डन। यूनियन कहाँ जाना है अब हमें, 4 पे भी क्लोज ब्रैकेट है बिकॉज उसके इक्वल है टिल इन्फिनिटी जो कि होता है ओपन पे। डन। बिकॉज इन्फिनिटी के इक्वल तो कुछ कर नहीं सकते हम, तो इसलिए इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हमेशा ही ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। तो दिस इज द आंसर। इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, x बिलोंग्स टू r, r मतलब पूरा का पूरा नंबर लाइन अपना रियल नंबर लाइन, बट उसमें से क्या मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म। आपको बताया भी था सेट वाले चैप्टर में कि क्या करते हैं, इसे लिखने के लिए r माइनस के फॉर्म में जहाँ पे हमारे पास जो आए हैं नंबर्स, उनका यहाँ जो भी ब्रैकेट है उसका अपोजिट ब्रैकेट लगा दो। दैट मीन्स यहाँ क्लोज था तो हम क्या कर देंगे, ओपन। तो हम क्या कर सकते हैं, -2, 4 दोनों ही हो जाएगा ओपन पे। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको हमेशा यूज करना है इस तरह के क्वेश्चंस में। क्लियर, अंडरस्टूड, यस। तो आप ऐसे ही करके आगे बढ़ोगे अपने जेई के जीत सीरीज़ में, जहाँ पे जेई मेंस, एडवांस और जितने भी आपके स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आप सबको क्रैक कर सकते हो यूजिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देख सकते हो सेम क्वेश्चन है बट ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ और था और यहाँ है एंड। तो क्या करेंगे, सिमिलरली -2 मार्क करो, देन 4 मार्क करो। क्या करना है, हमें यहाँ से क्लोज करते हुए चलना था इस साइड, यहाँ से क्लोज करते हुए चलना था इस साइड। क्या लेना है, एंड मतलब परफेक्ट इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन क्या है, इसमें क्या कुछ दिख रहा है कॉमन, ऑफ कोर्स नॉट। तो हम क्या लिखेंगे, परफेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, राइट। कुछ कॉमन नहीं है तभी तो हम लिख सकते हैं ना कि एम्प्टी सेट हो गया तो 5 हो गया आंसर, राइट। तो डरना मत ऐसे आंसर को लिखने के लिए। तो इसका हमने आंसर लिख दिया कुछ इस तरीके से। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। यहाँ क्या है, 0 है, 2 है। अब समझ रहे हो आप, जो भी अपने पास नंबर्स आते हैं बस उस पर हमें फोकस करना है, उसे मार्क कर दो नंबर लाइन पे। तो 0 ले लो, 2 ले लो, तो 0 इधर ही होगा लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 इधर ही होगा। अब क्या बोला गया है, क्या है यहाँ पे इनइक्वालिटी, स्लैक है या स्ट्रिक्ट, परफेक्ट। यहाँ पे है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, दैट मीन्स सिर्फ हम बात कर रहे हैं इधर लेस की या तो फिर ग्रेटर की। तो x लेस देन 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 पे, यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है तो ओपन करेंगे, तो 2 पे हो गया ओपन, लेस देन दैट मीन दिस साइड। डन। यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0, तो 0 पे भी हम करेंगे ओपन, ग्रेटर है दैट मीन दिस साइड, राइट। अब क्या बोला गया है, और मार्क किया गया है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात करेंगे यूनियन की। नाउ टेल मी, यूनियन की बात की है, इसका मतलब हमें सब कुछ इंक्लूड करना है, ये वाले लाइन को भी और इस वाले लाइन को भी। तो क्या होना चाहिए आंसर, टेल मी एकदम अच्छे से ध्यान से देखकर क्या होगा। काफ़ी बच्चे इसका आंसर मुझे बताए कि डिफरेंट ही आंसर आ रहे हैं, है ना। कुछ कर रहे होंगे कि भाई हमने r ले लिया, माइनस कर दिया 0 एंड 2, राइट। लिखा है आपने, अगर ऐसा लिखा है तो दैट इज़ रॉन्ग। वाई, टेल मी। यहाँ देखो, ये जो हम 2 से लेस तक बढ़े हैं, यहाँ यूनियन है ना कि इंटरसेक्शन, दैट मीन्स वी आर इंक्लूडिंग दिस पॉइंट ऑल्सो ना यहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस, ये यूनियन की बात की है, दैट मीन्स सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा, करेक्ट। अंडरस्टूड द पॉइंट। दैट मीन्स अगर मैं बात करती हूँ वेन डायग्राम की, यहाँ पे अपना ये अगर A है और ये A' है, तो अगर मैं बोलूँ A यूनियन A', तो आप क्या करते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा U लिख देते हो ना, राइट, लिखते हो ना। तो वही हमें लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इस पॉइंट को भी और साथ ही साथ इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना होगा। सो व्हाट वी विल राइट, x बिलोंग्स टू, वी विल राइट हियर
आर, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर। एज यू कैन सी माइनस इन्फिनिटी से हम चल रहे हैं टिल इन्फिनिटी तक, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट ऑल्सो एंड दिस पॉइंट ऑल्सो, राइट। एज यू कैन सी माइनस इन्फिनिटी से जब 2 तक गए और यहाँ पे ये बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, तो दैट मीन्स हमने किसी भी पॉइंट को कभी छोड़ा नहीं है। सो दैट्स वाई द आंसर इज हियर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या तो फिर आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? तो चलो और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। और ये देखो, ये आ चुके अपने पास कुछ और एग्जाम्पल्स, तो इसको एकदम खुद से ट्राई करो नंबर लाइन पे मार्क करके इंटरवल लिखने की। देन यू विल सी कि कैसे आप जी के जीत सीरीज में आगे बढ़ते हुए अपने कॉन्फिडेंस को करोगे हाई, राइट। तो चलो देखिए यहाँ क्या है, क्या बताया था आप, जैसे ही नंबर दिखे उसे नंबर लाइन पे मार्क कर लो। तो क्या है, -4 है तो चलो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, 5 है तो दैट मीन्स समवेयर राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं, डन। इतना ही काम करना है। उसके बाद x लेस देन 5 है, 5 पे हम क्या करेंगे, एज कि ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो ओपन रखेंगे, लेस देन है दैट मीन्स इस तरफ हम कहीं तक बढ़ सकते हैं। यहाँ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -4, दैट मीन्स डॉट बनाते हुए हम चलेंगे ग्रेटर देन की तरफ, डन। ठीक है, बस इतनी कहानी है। अब बीच में क्या सिंबल है हमारे पास, एंड, दैट मीन्स ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेना है, दैट मीन्स कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है यहाँ, आप देख सकते हो इस पॉइंट से लेता हुआ यहाँ तक हमें जाना है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -4 पे क्या दिख रहा है हमें, डॉट दिख रहा है, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल हो जाएगा, कॉमा, कहाँ तक हमें जाना है, टिल 5 तक, बट 5 पे क्या हमें दिख रहा है कॉमन में, ये है ओपन इंटरवल। तो आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि जब यूनियन होता था तो हमें क्या करना होता था, वहाँ हम उसे भी इंक्लूड करते थे, बट जब इंटरसेक्शन होता है तो हम दोनों में जो कॉमन है हम उसे इंक्लूड करते हैं, और कॉमन क्या है, टिल 5 तक, तो हम 5 पे लिखेंगे ओपन, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये है तरीका इसे एक्सप्रेस करने का, डन। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे है x लेस देन 8 और x ग्रेटर देन -1, तो -1 समवेयर हियर, 8 समवेयर हियर, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। क्या बोला गया है, ग्रेटर देन -1, दैट मीन्स ओपन के साथ हम चलेंगे आगे, और यहाँ पे क्या है, लेस देन 8, दैट मीन्स हम ओपन के साथ चलेंगे पीछे, राइट। अब दोनों में क्या है, बीच में हमारे पास साइन एंड का, दैट मीन्स इंटरसेक्शन लेना है, क्या करना है, कॉमन लेना है। ऑफ कोर्स हम क्या लिखेंगे यहाँ, x बिलोंग टू, कॉमन क्या है, -1 से 8 के बीच की सारी वैल्यूज़, बट एक्सक्लूडिंग, देख सकते हो ओपन यहाँ पे भी है, ओपन यहाँ पे भी है, तो हमें क्या करना है, करेक्ट, -1 एंड ले लेंगे 8, दोनों ही होगा ओपन पे, राइट। क्लियर? अंडरस्टूड द थिंग? तो दिस इज डन। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे, राइट, दैट मीन्स अगले सवाल पे। यहाँ क्या है, ध्यान देना, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 0, बीच में है कॉमा, एकदम ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चंस को, एंड है, उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, करेक्ट, गॉट द आइडिया। तो दैट मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही कॉमा लगाया दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व टिल हियर, पहले इन दोनों का मिक्सचर हमें सॉल्व कर लेना है। क्या क्या पॉइंट है, 0 2 लिख लो यहाँ, तो ये है लेट अस अज्यूम 0, ये है लेट अस अज्यूम 2, डन। क्या बोला गया है, लेस देन 2, दैट मीन्स ओपन है यहाँ पे और हम चलेंगे इस साइड। यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ओपन है यहाँ और हम चलेंगे इस साइड, करेक्ट, यही है। इन दोनों का यूनियन लेना है, क्या होगा यूनियन, सेम टू सेम सवाल आपने किया था, राइट, कुछ देर पहले ही। तो इसका मतलब जब यूनियन की हम बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें इंक्लूड करना है ईच एंड एवरी पॉइंट। तो इस वाले में सारा पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड का था, इस वाले में सारा पॉइंट यहाँ से राइट हैंड साइड का था, दैट मीन्स कुल मिला के पूरा का पूरा रियल नंबर, राइट, यही बन रहा है ना। तो इन दोनों का रिजल्ट हमें मिला है सारा का सारा रियल नंबर। अब उसके साथ क्या है, एंड है, कहाँ से कहाँ तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स बेसिकली अब हमें यहाँ पे 1 पे रिप्रेजेंट करना है, क्या है इनइक्वालिटी यहाँ पे, स्लैक इनइक्वालिटीज। तो डॉट देते हुए हमें चलना है आगे। अब इस r के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास, सिर्फ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स करेक्ट, द आंसर इज हियर x बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। गॉट द आइडिया?
अंडरस्टूड द पॉइंट कि कैसे हम लिखते हैं। लेट अस अज्यूम आपने इसे क्या किया, सिर्फ पहले इसको ना सॉल्व करके पूरे को लिख दिया एक साथ। तब क्या ध्यान में रखना है, तब ध्यान में रखना कि पहले और था, दैट मीन्स यूनियन था। अब उसके बाद आपको कॉमन लेना है, दैट मीन्स यू हैव टू चेक अबाउट दिस कि इसके साथ क्या कॉमन आ रहा है, राइट। तो गलती से भी ऐसा मत सोच लेना कि दिस पार्ट इज ओनली कॉमन बिकॉज तीनों लाइन यहाँ पे हमारे पास इक्वल बता रहा है, तीनों लाइन का कॉम्बिनेशन इतना है, सो दिस विल बी द आंसर। दैट विल बी द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पे कॉमा दिया गया है, दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व, जस्ट थिंक इन दैट वे कि ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है तो क्या करते थे, पहले ब्रैकेट आपको संभालते थे, उसके बाद सारा कुछ। तो वैसे ही पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा, फिर उसके साथ ये वाला कॉम्बिनेशन देखना होगा। क्लियर है? अंडरस्टूड द थिंग। तो तभी मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ इंक्लूड किया, सो दैट ऐसे भी कॉन्सेप्ट को आप सॉल्व कर पाओ इजीली। डन। तो चलो सेम पे बेस करके ये वाला क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व करके पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो और चेक करो कि क्या सेम आंसर आया है या नहीं, राइट। तो क्या है यहाँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x लेस देन 7, यहाँ पे है कॉमा, दैट मीन्स वी विल स्टॉप टिल हियर। तो सबसे पहले -2 7 मार्क कर लेते हैं, तो दिस इज योर -2, समवेयर हियर इट इज 7। ठीक है, क्या बोला गया है, लेस देन 7, दैट मीन्स ओपन के साथ हम चलेंगे इस साइड। यहाँ पे बोला गया है ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दैट मीन्स डॉट के साथ हम चलेंगे इस साइड, राइट। इनका लेना है और दैट मीन्स यूनियन। तो जब हमने इसका यूनियन लिया तो क्या मिला हमें, सेम तरीके से जैसे यहाँ मिला था, आप देख सकते हो, दैट मीन्स वी हैव टू इंक्लूड ईच पॉइंट, दैट मीन्स आर मिल गया है। अब इसके साथ हमारे पास क्या है नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट देख सकते हो एंड लिखा गया है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन x लेस देन -3। तो -3 कहाँ पे होगा, ऑफकोर्स समवेयर हियर इट इज, राइट। -3 इससे -2 से छोटा होता है ना, तो -3 लिख लिया, लेस देन है, दैट मीन्स यहाँ पे ओपन है और हम चलेंगे इस साइड। तो दैट मीन्स बेसिकली क्या हमें करना है, आर के साथ हमें इंटरसेक्शन लेना है इसका। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑफ कोर्स सिर्फ हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से -3, एज यहाँ पे क्या है, ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे रहेगा ओपन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? अंडरस्टूड। तो ये सारे एग्जाम्पल एक बार आपने समझ लिया कि कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है ना, फिर आप देखना कि आगे के क्वेश्चन आपको कितने इजी लगते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं जिसे हम यूज करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज को, राइट। तो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से देखना। अभी तक जो समझे हो उसके आगे अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सॉल्व करोगे बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, राइट। तो एकदम एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने सोचा कि चलो भाई आगे का देख लिया, लास्ट का देख लिया, काम खत्म, तो बीच में मैंने क्या किया है, यहाँ बहुत सारी कहानी सुनाई है जो कि नहीं सुनोगे तो आंसर नहीं कर पाओगे। ओके, तो एकदम ध्यान से हर एक कहानी को समझो, सुनो और फिर सीखो, ठीक है। तो चलो अपने इस जेई के जीत सीरीज में आगे बढ़ते हुए चलते हैं इन कॉन्सेप्ट पे। तो जब भी हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज़ होती है और उन्हें हमें सॉल्व करना होता है तो ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज़ के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम सेम नंबर से, दैट मीन्स इक्वल नंबर से ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो ऐड की किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, करेक्ट। आप एग्जाम्पल से समझोगे बहुत ही अच्छे तरह से, बट ये दिमाग में रखना कि ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी नंबर को हम, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। डन। अब दूसरी बात, दोनों ही साइड में हम किसी भी पॉजिटिव नंबर, ध्यान देना, किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो डिवाइड कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट मीन्स इनइक्वालिटी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। डन। बट जैसे ही हमने मल्टीप्लाई या तो फिर डिवाइड कर दिया एक नेगेटिव नंबर से, ठीक है, ये देखो, जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या तो डिवाइड कर दिया, ओके, तो फिर अपनी इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, दैट मीन्स ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन इक्वल टू बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स स्लैक तो स्लैक ही रहेगी, स्ट्रिक्ट ही रहेगी, बट वो हो जाएगा रिवर्स। अंडरस्टूड। तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व, तब समझोगे आप इसके कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्ट वे में। डन। तो देखो यहाँ पे क्या है,
3x प्लस 7 ग्रेटर देन 10 है, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट सेम समझो, इनइक्वालिटी है, कॉन्सेप्ट वैसा ही रहेगा जैसा हमारा इक्वेशन में इक्वल रहता था। ओके, द थिंग इज ओनली कि अगर जब भी जैसे वहाँ पे हम मल्टीप्लाई या सब अगर डिवाइड करते थे नेगेटिव नंबर के साथ भी, तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट यहाँ पे वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारी इनइक्वालिटी पूरी की पूरी रिवर्स हो जाती है। तो बस दैट इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, अदरवाइज सेम कॉन्सेप्ट चलता है। ओके, तो यहाँ क्या है, 3x प्लस 7 ग्रेटर देन 10, हमें सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे अगर इस 7 को उठा के इस साइड लेके जाओ, दैट मीन्स बेसिकली -7 करना है बोथ द साइड। ओके, तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइदर दोनों साइड आप -7 लिखो या करो, बट जितना सॉल्व करोगे मेंटली यू विल बी स्ट्रांग। तो -7 को उठा के अगर इस साइड लेके जाएंगे, जस्ट लाइक इक्वेशन, जैसे हम इक्वेशन में करते थे, तो क्या होता था, ये 7 हो जाएगा माइनस, तो 10 - 7 कितना हो जाएगा, 3। तो आई कैन राइट हियर 3। अब एज यू कैन सी 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, जो कि पॉजिटिव नंबर है। अगर यही -3 रहता तो वी कैन नॉट डू दिस, बट 3 से यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं बोथ द साइड। सो व्हाट वी हैव गॉट हियर x ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज द आंसर। दैट मीन्स बेसिकली x की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, ओपन इंटरवल 1 to infinity। क्लियर, अंडरस्टूड द थिंग। तो इधर आप ऐसे आंसर लिखो या तो ऐसे लिखो, दैट इज परफेक्टली फाइन, डन। ओके, एक और तरह से आंसर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं r माइनस, किसको माइनस करेंगे, -∞ से लेके 1 विथ क्लोज ब्रैकेट। गॉट द आइडिया। मैंने बताया था ना कि आर में माइनस हम किसको करते हैं, जो यहाँ पे क्लोज में रहता है उसे हम ओपन कर देते हैं, जो ओपन रहता है क्लोज कर देते हैं। बट कहाँ से कहाँ तक माइनस करेंगे, ऑफ कोर्स -∞ से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज माइनस करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास ये टर्म बचेगा। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये तीनों ही तरीके से इसका आंसर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। डन। चलो, आई एम श्योर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, तो जल्दी से मैच कर लो कि क्या आपने करेक्ट किया था। क्या करना होगा, यहाँ -2x है, इसको रहने देंगे एज इट इज़, 5 को लेके जाएंगे उस साइड, तो क्या मिलेगा हमें, 7 - 5 दैट इज़ 2। अब यहाँ गलती से मत कर देना कि 2 हमने यहाँ कैंसिल करा दिया, -2 यहाँ लिख दिया आपने -1। यहाँ 2 से तो आप डिवाइड कर सकते हो, दैट इज़ फाइन। दैट मीन्स इसे मैं यहाँ -x लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हो, दिस इज़ फाइन, राइट। बट ये मत कर देना कि x लेस देन इक्वल टू -1 कर दिया, दैट विल बी रॉन्ग। तो यहाँ क्या करना है, माइनस साइन को हटाना है, दैट मीन्स हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, या तो माइनस से हम डिवाइड करेंगे बोथ द साइड, -1 से, है ना। तो जैसे ही नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो क्या होता है, इनइक्वालिटी हो जाती है रिवर्स, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड द पॉइंट। काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ के बाद वो बढ़ जाते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे -2 से उन्होंने डिवाइड किया दोनों साइड, तो बन गया x लेस देन इक्वल टू -1, और ये हो जाएगी बहुत बड़ी वाली गलती, दैट मीन्स ब्लंडर। तो ये बिल्कुल भी मत करना। ओके, अंडरस्टूड द थिंग। देखो, ये और ये दोनों ही बिल्कुल अपोजिट आंसर हो जाएंगे आपके पास, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ से आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग टू -1 से लेके इन्फिनिटी तक। करेक्ट, बिकॉज नंबर लाइन में क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, -1 से ज़्यादा वाली वैल्यू, तो -1 को इंक्लूड करता हुआ, बिकॉज स्लैक इनइक्वालिटी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो चलो देखें कुछ और भी एग्जाम्पल्स, और करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को और भी तगड़ा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, क्या करोगे, देखो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, ब्रैकेट को आप ब्रेक कर सकते हो। तो 3 × 2 6 हो गया, प्लस यहाँ पे 3x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ 4 है, माइनस है 2x, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस -2x को क्या बताया था, प्लस माइनस कर सकते हैं, बट ओनली द थिंग इज दैट कि हम यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे नेगेटिव नंबर से। तो इस -2x को उठा के आप आराम से इधर ला सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5x, और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा एज इट इज, ये 4 यहीं पे रहने दो, 6 को उठा के लेके जाओ इस साइड, तो क्या हो जाएगा, 4 - 6 दैट इज -2, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब 5 से आप डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2/5 एंड दिस इज योर आंसर। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -2/5 पे होगा क्लोज इंटरवल टिल इन्फिनिटी। डन।
अंडरस्टूड द थिंग. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जहाँ आपको समझना है कि कहाँ पे हम इनइक्वालिटी चेंज करते हैं और कहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते हैं. क्लियर. तो जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये जितने मैंने बताए हैं ना आज के वीडियोस में, जितने देखोगे क्वेश्चन, अगर एक एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, आई एम गिविंग द गारंटी कि ऐसा वाला क्वेश्चन देख के कभी आपको डर नहीं लगेगा, उल्टा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो मैं कर ही लेना है. राइट. चलो आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. यहाँ क्या है, जब आप देखो कि डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह के कांस्टेंट नंबर हैं, आराम से एलसीएम ले सकते हैं. राइट. या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो क्या किया हमने, इस 5 को उठा के हम यहाँ लेके जा सकते हैं मल्टीप्लाई करने को. दैट मीन्स बेसिकली बोथ द साइड 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसिल होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना. वही कॉन्सेप्ट है जो इक्वल वाला रहता था. तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल गया, 20 × 3 - x लेस देन रहेगा एज इट इज़, बिकॉज हमने अभी नेगेटिव से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड किया ही नहीं है. करेक्ट. तो ये रह गया एज इट इज़, 3 × 3 हो जाता है 9x - 5. डन. अब आ जाओ आगे. तो दिस इज नथिंग बट 60 - 20x लेस देन हो गया 9x - 45. क्लियर है ना. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, देखो आइदर इस 20x को इधर लेके जाओ या तो इसे लेके इधर लेके आओ. राइट. तो चलो मैं इधर लेके आती हूँ सो दैट ये गलती कभी नहीं कर पाओ आप. राइट. तो -20 है, 9x को इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, दैट मीन्स -29x हो गया, है ना. लेस देन, अब इस 60 को उठा के उधर ले जाना है तो -45 था, तो हमें क्या करना होगा, -45 - 60 भी करना होगा. तो बेसिकली आपके पास आ गया है -29x लेस देन -105. काफ़ी बच्चे गलती कर चुके होंगे, माइनस करा दिया, कैंसिल अगर आपने, तो दिस इज द ब्लंडर. सो ध्यान देना यहाँ पे, दिस इज द कैच ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ के बाद आप माइनस ऐसे ही कैंसिल नहीं करा सकते. वाई? बिकॉज माइनस से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है -1 से, इसका मतलब नेगेटिव नंबर आया है यहाँ, और जैसे ही नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो करेक्ट इनइक्वालिटी हो जाती है रिवर्स. तो यहाँ क्या करना होगा, -1 मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास बचेगा 29x ग्रेटर देन 105. क्लियर? Understood? Now you can write x easily, greater than 105/29. Done? Understood? So this is the answer and x belongs to, I can write open interval के साथ 105/29, infinity. Clear? समझ में आ रही बात? तो चलो चलते हैं इसके आगे. और ये देखो हम आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. दैट मीन्स जो टॉपिक है अपना इनइक्वालिटीज एंड वेवी कर्व मेथड, उसके अंदर हम बात करेंगे अपने मैजिकल मॉड की. बिना मॉड के तो कुछ भी नहीं पॉसिबल, इसलिए यहाँ पटाखे फूटेंगे अभी. राइट. दिमाग में जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो, और अब देखोगे आप कि आपको ये क्वेश्चन देखते ही कितना मज़ा आने वाला है और लाइफ कितनी आसान हो जाएगी अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हो. ओके. तो सारे एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ, क्वेश्चन के पैटर्न को और उसके कॉन्सेप्ट को समझते जाओ. तो क्या है यहाँ, जब भी अपने पास मॉड x लेस देन a होता है, ठीक है, दैट मीन्स लेस देन की बात करिए हमने, तो क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं मॉड x का मतलब सबको पता है. जब भी हम मॉड -5 लिखते हैं या मॉड 5 लिखते हैं, आप रिजल्ट में 5 ही देते हो मुझे, है ना. दैट मीन्स प्लस माइनस सबको वो बना देता है पॉजिटिव. करेक्ट. बट यहाँ पे हम पॉजिटिव जो लिख देते हैं उस केस में ये भूल जाते हैं कि कब वो पॉजिटिव हुआ था, कब नेगेटिव हुआ था. राइट. तो इसलिए माइनस का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो इस तरह से होता है कि जब भी हम मॉड x लेस देन a की बात करते हैं तो हमें -a और a दोनों को लेना होता है, और लेस देन है तो x आ जाता है उसके बीच में. दैट मीन्स -a से लेके a के बीच में. वाई? बिकॉज अगर मैं आपको समझाऊँ ये, तो आप सबको पता ही है कि इसकी वैल्यू हम लिखते हैं x कब, जब x होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x हो जाता है जब x होता है लेस देन 0. दैट मीन्स ये जो डेफिनेशन है वो ही डेफिनेशन बताता है इस कॉन्सेप्ट को कि अगर मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रही हूँ मॉड x लेस देन a, या तो समझ लो मॉड x अगर मैंने बोला लेस देन 2, इसका मतलब क्या हो गया, 2 पे आप माइनस एंड प्लस दोनों ही साइन लगा दो. राइट. तो -2 समवेयर हियर, 2 समवेयर हियर. अब जबकि लेस देन बीच में होता है, दैट मीन्स x विल टेक द स्मॉलेस्ट इंटरवल, एंड ऑफ कोर्स स्मॉलेस्ट इंटरवल विल बी इन बिटवीन दिस
2, तो ये हो जाएगा लाइक दिस एंड दिस विल बी द आंसर। तभी हम क्या लिखते हैं, x इज हियर ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। देख लो वही कॉन्सेप्ट है ना। यस, यहाँ a की जगह पे मैंने बस 2 रख दिया है, करेक्ट। इसका मतलब क्या बोला हमने कि x बिलोंग कहाँ से कहाँ करेगा, x बिलोंग करेगा यहाँ -2 से लेके 2 के बीच में। यही मतलब है x बिलोंग्स टू -a से a के बीच में, करेक्ट, क्लियर। अब यही जहाँ पे हम स्लैक इनइक्वालिटी लगा देंगे तो सेम कॉन्सेप्ट, ये जो अभी डॉट से दिखाया हमने, ओपन से दिखाया था, वो बन जाएगा डॉट से। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा इक्वल साइन, तो x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू a। दैट मीन्स बेसिकली क्लोज इंटरवल -a से a के बीच का वैल्यू, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ये था जब हम लेस देन की बात करते हैं, ओके। यही जब हम ग्रेटर की बात करेंगे, दैट मीन्स इसी केस में देख लो, अगर मैंने बोल दिया आपको कि हमें चाहिए भाई mod x ग्रेटर देन 2, इसका क्या मतलब होगा, पहले तो हम -2 एंड 2 को प्लॉट कर देंगे। दैट मीन्स -2 2 को मार्क किया। अब ग्रेटर देन की बात की है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर स्लैक है तो स्लैक लिखेंगे, अगर यहाँ स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट है तो हमने इसलिए ओपन लिखा। तो हम लेते हैं अपना एक्सट्रीम इंटरवल्स, दैट मीन्स बोथ साइड का एक्सट्रीम, बाहर वाला इंटरवल लेते हैं, बड़ा वाला इंटरवल लेते हैं, राइट। ग्रेटर देन है, दैट मीन्स बड़ा इंटरवल कब मिलेगा, जब हम इन्फिनाइट की तरफ, बाहर की तरफ जाएंगे, राइट। और जब छोटा है, लेस देन है, इसका मतलब हम छोटे इंटरवल की बात करेंगे तो दोनों के बीच में आता है, इसलिए हम यहाँ बात किए थे इस छोटे इंटरवल की, करेक्ट, अंडरस्टूड। और यहाँ हमने क्या बात किया है, दोनों ही बाहर वाला इंटरवल जो कि बड़ा वाला इंटरवल है। तो यहाँ पे 2 से लेके इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे हो जाएगा -∞ से लेके -2 तक, क्लियर। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स x लेस देन -a, और वर्ड आया है, इसका मतलब है यूनियन। दैट मीन्स वी हैव टू इंक्लूड दिस ऑल्सो एज वेल एज दिस ऑल्सो, राइट। एंड कीपिंग द इन माइंड कि अपने पास यहाँ सिर्फ लेस देन वाली टर्म या ग्रेटर वाली टर्म आई है या ग्रेटर देन इक्वल टू वाली टर्म है। जब सिर्फ ग्रेटर देन है तो अपने पास ओपन इंटरवल है, राइट, यू कैन सी। और जब अपने पास आता है यहाँ पे इक्वल साइन तो अपने पास आ जाता है क्लोज इंटरवल, क्लियर, अंडरस्टूड। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू हम लिखेंगे -∞ से लेके -2 विथ क्लोज इंटरवल। कब, जब कि हम बात कर रहे हैं mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की। यूनियन हम क्या लिखेंगे, 2 पे भी हो जाएगा क्लोज इंटरवल टिल इन्फिनिटी, राइट। इधर आप ऐसे लिखो या तो फिर आप लिख सकते हो x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अंडरस्टूड। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट जो कि मॉड से ही रिलेटेड है। एंड यू हैव सीन कि बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। क्या होता है, इसी मॉड x की जगह पे हमारे पास आ गया है मॉड ऑफ x माइनस a। कैन यू सी, जब ऐसा कुछ टर्म आ जाएगा दैट मीन्स एक नंबर अंदर इंक्लूडेड है और लेस देन आर सेम कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एक तरीका है कि आपको इसको सेपरेट करके सॉल्व करो, राइट। तो जब सेपरेट करके भी सॉल्व करोगे देन यू विल सी कि अपने पास जो रिजल्ट बन के आता है वो कुछ इस तरीके का ही आता है। कैसे, चलो दिखा देती हूँ। दैट मीन्स जब अपने पास मॉड ऑफ x माइनस a है, क्या है यहाँ पे, लेस देन है अपने पास r, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे x माइनस a जो होगा वो होगा लेस देन अपना यहाँ ये हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस r एंड लेस देन r, राइट। यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना अभी अभी। जस्ट मॉड x की जगह सोच लो कि x माइनस a है, दैट्स ऑल, और तो कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो जब ये डिफरेंस है इसका मतलब ग्रेटर देन माइनस r एंड लेस देन r आ गया, राइट। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ये माइनस a है दैट मीन्स प्लस a, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जैसे आप सॉल्व करते थे इनइक्वालिटीज़, तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन हो जाएगा a माइनस r और लेस देन हो जाएगा a प्लस r। कैन यू सी, यही रिजल्ट तो हमने यहाँ निकाला हुआ है, x ग्रेटर देन a माइनस r लेस देन a प्लस r, क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज़ करना है, तो सॉल्व करने का अपना झंझट हो गया ख़त्म। डायरेक्टली हम दिमाग में बिठा सकते हैं कि अगर x माइनस a यहाँ है तो इस a को जब भी हम लेके जाएंगे
अपने इनइक्वालिटी के बाहर तो वो तो प्लस ही होगा, और सेम कॉन्सेप्ट जो पहले चलता आ रहा था वही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस आर, राइट हैंड साइड में a प्लस आर, और अगर स्ट्रिक्ट है तो बस लेस देन वाली साइन होगी, अगर स्लैक है तो इक्वल टू वाली भी साइन रहेगी। बाकी कॉन्सेप्ट है एज इट इज। क्लियर? तो उसको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल के साथ a माइनस आर कॉमा a प्लस आर, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल a माइनस आर टू a प्लस आर, राइट है ना। अब देखो यहीं पे ग्रेटर देन की जब हम बात कर रहे हैं तो सेम कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था वही रहेगा। द ओनली डिफरेंस विल बी व्हाट हियर, जहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी से जाते थे a तक, राइट, जहाँ हम माइनस इन्फिनिटी से अभी तक जा रहे थे ना माइनस a तक, तो वहाँ पे हम करेंगे a माइनस आर यहाँ। क्लियर? द सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमें मिला है क्लोज इंटरवल में यहाँ या ओपन इंटरवल में पहला टर्म, उसे ही हम ले लेंगे यहाँ पे एंड टर्म। करेक्ट? तो क्या मिल गया, माइनस इन्फिनिटी से a माइनस आर यूनियन a प्लस आर से इन्फिनिटी तक। अंडरस्टूड? सिमिलरली जब अपने पास स्लैक इनइक्वालिटी आती है तो हम क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से a माइनस आर पे क्लोज इंटरवल, देन a प्लस आर से इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल। करेक्ट? दैट मीन्स लिख दो एग्जाम्पल। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया x माइनस 1 और इसको मुझे करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, करेक्ट, सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, तो क्या करना होगा, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से समझो, ये a है और ये r है, तो a माइनस आर दिमाग में रखना, राइट। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, दैट मीन्स x शुड बिलोंग टू व्हाट, a माइनस आर है और यहाँ इक्वल साइन है, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल होगा, बट एज की ग्रेटर देन है, दैट मीन्स हम बड़े वाले इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों इन्फानाइट की तरफ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, a माइनस आर, a क्या है यहाँ 1, तो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, तो आई विल राइट हियर -1 पे क्लोज इंटरवल यूनियन, क्या लिखूंगी मैं, अब फिर से क्लोज इंटरवल होगा बिकॉज है यहाँ स्लैक इनइक्वालिटीज, a प्लस आर 1 प्लस 2 कितना होता है 3, सो 3 टू इन्फिनिटी विथ ओपन इंटरवल। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? तो ये कॉन्सेप्ट हम इस तरह से यूज़ करके अपने टाइम को पूरा का पूरा सेव कर सकते हैं। सो दीज आर द ट्रिक्स दैट यू कैन यूज ऑलवेज इन एनी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? तो चलो इसके आगे देखिए अब, और ये देखो ये रहा अब अपने पास फिर से मॉड के साथ ही जब हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ वैल्यूज़ दी है और राइट हैंड साइड में भी कुछ वैल्यूज़ दी है। दैट मीन्स मॉड एक्स जब ग्रेटर देन a है, लेस देन b है, दैट मीन्स दोनों नंबर्स के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दोनों का ही ऐड होगा। बेसिकली मॉड एक्स लेस देन b है, तो आपको सिर्फ अगर इतना सॉल्व करना होता तो आपको पता था x यहाँ पे -b से b के बीच में होता, करेक्ट है ना। बट यहाँ क्या है, ग्रेटर देन a भी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब ग्रेटर देन a है तो आप यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे ही यूज़ करोगे, देन यू विल सी कि अपने पास -b से -a एंड a से b के बीच में हम जाएंगे। कैसे, देखो एक को आप ध्यान से समझो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर गोइंग लाइक दिस। ठीक है, जब हम सिर्फ बात करते हैं मॉड x ग्रेटर देन a की, तो इसका क्या मतलब होता है, हम बात करते हैं x बिलोंग करता है अपना -इन्फिनिटी से लेके, करेक्ट, -a यूनियन a से इन्फिनिटी, है ना, यही होता है ना। अगर नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो दिस इज़ योर -a एंड दिस इज़ योर a एंड वी आर सेइंग दैट दिस इज़ लाइक दिस, करेक्ट, क्लियर, यही मतलब है ना। डन। अब जब हम बात करते थे मॉड x लेस देन b की, तो हम क्या बोलते थे, अगर इसी में मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, जहाँ b जो है ऑफ कोर्स a के बाद आ रहा है, दैट मीन्स से बड़ी वैल्यू है, तो b विल बी हियर, तो यहाँ पे मैं अगर इसे दिखाना चाहूँ -b और b से, तो कैसे दिखाऊंगी देख लो, तो -b विल बी समवेयर हियर और b विल बी समवेयर हियर, इजंट इट, यही होगा ना, इसी तरीके का होगा। वाई, बिकॉज b की वैल्यू a से बड़ी है, तो अगर a से बड़ी है तो यहीं पे होगी, और -b ऑफ कोर्स इससे छोटी हो जाएगी वैल्यू, है ना। जैसे कि सोच लो 2 और 3, ठीक है, अगर ये 2 होता a, तो -2 और -3 में कौन सा छोटा है, -3 छोटा है, तो इधर हो जाता, करेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट है, जब भी समझो ना तो एकदम एक सिंपल हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, तो कभी गलती नहीं होती है। अब देखो, अब यहाँ पे इसमें क्या बोला जा रहा है, b अगर लेस देन बोला गया था तो हमें पता है कि हम क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू हम लिखते हैं -b से लेके b के बीच में, दैट मीन्स बेसिकली यहाँ से हम चल दिए हैं यहाँ तक, है ना, यही है। और यहाँ जब इस तरह से लिखा गया है एक्सप्रेशंस, तो क्या मतलब है, मॉड x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, अंडरस्टूड द थिंग,
राइट। जब हम एक साथ लिखते हैं तो एंड का कॉन्सेप्ट आता है, दैट मीन्स कॉमन। अब बताओ मुझे यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आराम से मुझे कोई भी बता सकता है कि यहाँ अगर मैं कॉमन की बात कर रही हूँ तो दिस वन इज़ द कॉमन थिंग। ओपन के साथ यहाँ पर ओपन और यहाँ पे भी ओपन के साथ टिल हियर, सो दीज आर द कॉमन थिंग। तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -b से लेके -a यूनियन a से b, है ना, यही होगा ना। तो आप देख सकते हो वही तो रिजल्ट है हमारे पास, राइट। तो इसलिए बेसिकली अब हमें क्या याद रखना है, यहाँ से अब टाइम सेव करने के लिए ध्यान रखना ए से बी के बीच में है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ए बी तो ध्यान रहेगा कि ए से बी के बीच में है, तो चलो पॉजिटिव वाला एज इट इज़ रहेगा, राइट, ए बी लिख दिया। एंड उसके साथ यूनियन में क्या टर्म आएगा, जस्ट इसका रिवर्स कर लो, दैट मीन्स -b -a करना है, तो उसमें जो छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो बाद में आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, -b से -a यूनियन a to b। और जब स्लैक इनइक्वालिटी होगी तो बस ये जो ओपन इंटरवल था वो बन जाएगा क्लोज इंटरवल, करेक्ट। और सिमिलरली यहाँ पे जब हम ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, देख सकते हो यहाँ जब हमने यहाँ पे बात करी थी यहाँ सिर्फ मॉड x की, तो वैसा कॉन्सेप्ट आया। अब जब मॉड x की जगह पे मॉड ऑफ x माइनस c आ गया है, तो क्या करते थे, ध्यान करो, जो हमने यहाँ पे जब माइनस c किया था तो आर और ए वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, एक तरफ होता था a माइनस आर और दूसरी तरफ होता था a प्लस आर। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सारे कुछ आएंगे, दैट मीन्स c माइनस बी भी आएगा और c माइनस ए भी आएगा, c प्लस ए भी आएगा और c प्लस बी भी आएगा। अब किसे कहाँ बिठाना है सोच के देख लो, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ, दैट मीन्स c प्लस ए एंड c प्लस बी आ जाएगा अपना बाहर वाला, अंडरस्टूड। दैट मीन्स इस तरह से हम उसके बीच की वैल्यू लेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उन दोनों में जो छोटा है उसे पहले लिखेंगे माइनस साइन के साथ, तो दिस विल बी नथिंग बट c माइनस बी कॉमा c माइनस ए, और उसके साथ हम लेंगे यूनियन। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे साथ, अंडरस्टूड द थिंग। सो नाउ हियर जब हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी होगी तो सेम कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स c प्लस ए c प्लस बी पे क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस बी एंड c माइनस ए पे क्लोज इंटरवल विथ यूनियन, क्लियर। तो ऐसे केसेस में आप ट्राई करना कि हम रिवर्स डायरेक्शन में पहले का अप्रोच करें। अब चलो इसको समझते हैं एक एग्जांपल लेके। तो अगर मैं ले लूँ x माइनस 2 यहाँ लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेम कॉन्सेप्ट है, राइट। इसको समझ जाओगे तो समझ गए आप। तो अब क्या करना है, हम यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू, देखो क्या होता था a माइनस आर, है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट याद है, दैट मीन्स यहाँ ये a है और ये अगर r है तो हम एक बारी a माइनस आर करते थे, एक बारी a प्लस आर करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी a माइनस आर a प्लस आर ऐसा होता था। तो बेसिकली जो c माइनस ए और c माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही चलेगा। तो c प्लस ए c प्लस बी, दैट मीन्स 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, तो हमें क्या लिखना होगा 3,5 यहाँ, और एज की स्लैक इनइक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल होगा यहाँ पे। अब इसके साथ यूनियन, देखो मैं रिवर्स तरीके में बढ़ रही हूँ। अब क्या करूँगी, c माइनस हमें करना होगा यहाँ पे b, तो c माइनस बी क्या है, 2 माइनस 3 होता है -1, तो -1 कॉमा c माइनस हम करेंगे 1 यहाँ पे, दैट मीन्स a, तो 2 माइनस 1 होता है 1, तो हियर इट इज़ दिस। So this will be the answer. This is nothing but c minus b, c minus a union c plus a comma c plus b. Clear? अंडरस्टूड। बस इतना सा काम आपने किया और देखो इस इनइक्वालिटी को, जिसके लिए आपको 3-4 लाइन लिख के सॉल्व करना होता अलग अलग केसेस में, पहले आप इसे सॉल्व करते फिर इसे सॉल्व करते और फिर दोनों का हम इंटरवल लेके फिर कॉमन चेक करके फिर सॉल्व करते, तो उसको देखो डायरेक्टली हमने सॉल्व कर लिया है यूजिंग दिस मेथड और ट्रिक यू कैन से। क्लियर? अंडरस्टूड। तो हमारा टाइम सेव हो रहा है ना, तो ये हम ध्यान में हमेशा रखेंगे कि कैसे हम टाइम सेव कर सके। यू विल सी कि जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं, आई विल टेल यू द डायरेक्ट मेथड, तब आपको ये वाला वीडियो बहुत काम आने वाला है। ओके तो एकदम ध्यान से रखना और ट्राई करो खुद से कुछ एक क्वेश्चंस लेके सॉल्व करने का। ओके तो अभी एग्जांपल्स और भी देखते हैं, और चलो अब देखते हैं जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ देखो सबसे पहले आप देख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3 है एंड मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, राइट। तो आपने देखा था ना कि इसे हमने सॉल्व किया
किया था किस तरीके से, तो यहाँ पे जब हमें दिख रहा है कि बीच में एंड है और फिर एक यहाँ पे इनइक्वालिटी है, दो इनइक्वालिटी है, दैट मीन्स बेस्ट तरीका क्या है, अपने आप को नंबर लाइन पे सबको ड्रॉ कर लेना है ना। तो अब नंबर लाइन पे सोचो कि क्या क्या होगा। एक तो आप देख सकते हो 4 है, यहाँ पे मॉड है, दैट मीन्स -4 एंड +4 होगा, तो इन दोनों को लिख लिया। अब सोचो यहाँ से है 3, गलती से -3 और 3 मत लिख लेना। वाई? बिकॉज यू नो कि x - a ≤ r वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो a - r और a + r होता था, तो a क्या है यहाँ 2, करेक्ट। तो 2 - 3 कितना होता है -1, तो हम क्या लिखेंगे -1, ये कहाँ पे होगा, समवेयर हियर, तो -1, और 2 + 3 क्या होता है 5, तो दैट इज समवेयर हियर, करेक्ट, डन। अब क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे ही हमने 4 बोला दैट मीन्स यू नो कि आउटर बाउंड्री, दैट मीन्स हम ले लेंगे फ्रॉम हियर बिकॉज स्लैक इनइक्वालिटी थी, और ये हो जाएगा इस साइड, डन, इसे प्लॉट कर दिया। और ये इसका क्या मतलब है, ये लेस देन की बात की है, दैट मीन्स बीच वाला इंटरवल लेता था कहाँ से कहाँ तक, -1, यहाँ है स्लैक इनइक्वालिटी, दैट मीन्स हम बात करेंगे -1 से लेके 4 के बीच में, राइट, 4 नहीं टिल 5, करेक्ट, बिकॉज 4 तो हमने उसके लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, -1 से लेके 5 विथ इंक्लूडिंग दिस 2, है ना। अब इन दोनों के साथ हमें इंटरसेक्शन लेना है। टेल मी क्या होगा आंसर। ऑफ कोर्स वी कैन सी कि और तो कहीं कुछ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा, बस मिल रहा है तो यहाँ पे, तो देयरफॉर हमें ये वाला जो पोर्शन है बस वही मिल रहा है इंटरसेक्शन में, तो x बिलोंग करेगा 4 पे भी हमें दिख रहा है डॉट है, दैट मीन्स हम करेंगे क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे भी 5 तक, तो फिर क्लोज इंटरवल। सो द आंसर इज हियर 4 to 5 ओनली। डन। समझ में आ रही बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। तो आपने देखा ना कि यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट जो आपने अभी अभी पढ़ा था, उसको यूज़ करके आप कैसे सारी इनइक्वालिटीज़ जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है उसको आप चुटकियों में फ्यू सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो चलो जे के जीत सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जीत को हासिल करके रहेंगे और इसे भी हम सॉल्व करके रहेंगे। तो यहाँ देखो क्या कॉन्सेप्ट है, जो कि एग्जाम्पल लेके मैंने आपको दिखाया हुआ भी था। 3 है यहाँ, दैट मीन्स x माइनस सी, और यहाँ है a और b। क्या करते थे, करेक्ट, a प्लस बी, a और हम c प्लस ए एंड c प्लस बी तो लेते थे। तो सोच लो यहाँ क्या क्या होगा, 3 + 4 होता है 7, तो एक जगह पे 7 ले लो। तो फिर यहाँ पे क्या होता था, 3 + 2 होता है 5, तो समवेयर हियर इट इज़ 5। अब क्या करते थे हम, c माइनस ए करते थे और c माइनस बी भी करते थे। तो c माइनस ए का मतलब हो गया 1, ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पे 1। c माइनस हम b भी करते थे, तो 3 - 4 कितना हो जाता था, -1, दैट मीन्स हम लिखेंगे समवेयर हियर। तो ये हो गया अपना नंबर लाइन, सारे पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसके बीच का मतलब क्या होता था, करेक्ट, यहाँ पे हम बोलते थे कि जब भी इस तरह की इनइक्वालिटी होती है तो हमें कहाँ से कहाँ तक लेना होता था, इस लेस देन की बात करी है, दैट मीन्स दोनों के बीच की, तो a प्लस बी वाला लेते थे। दैट मीन्स हम यहाँ पे c प्लस ए और c प्लस बी के बीच की बात करते थे, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट होगा, करेक्ट। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा हमें, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये वाला रीजन हो जाएगा अपना, करेक्ट। सो देयरफॉर द आंसर इज हियर व्हाट, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्लोज इंटरवल के साथ -1 to 1 यूनियन 5 to 7। अंडरस्टूड, करेक्ट। जो कॉन्सेप्ट अभी अभी आपने पढ़ा था, यू कैन सी ओवर हियर, सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है ना, सी, राइट, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था। सेम कॉन्सेप्ट करके हम यूज़ यहाँ पे इसका आंसर दिखा सकते हैं, आइदर ऑन नंबर लाइन और हियर। क्लियर। तो चलो इसके आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। अब इस एग्जाम्पल की जब हमने बात करी तो मुझे बताओ कि क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। करेक्ट, देख सकते हो आप कि 4/mod x + 3 है, एंड यू नो कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है डिनोमिनेटर में तो आराम से उसे राइट हैंड साइड लेके जाया जा सकता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ कुछ इस तरीके से, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो mod x + 3, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। वाई, बिकॉज वी नो कि mod x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और +3 है, दैट मीन्स दैट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, करेक्ट। तो पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यही यहाँ पे अगर श्योर नहीं होता कि ये नंबर अपना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, गलती से भी अगर प्लस की जगह पे -3 होता तब फिर आप ये नहीं कर सकते थे। वाई, बिकॉज वी वर नॉट श्योर कि mod x की वैल्यू जो है वो 3 से कम आएगी या ज़्यादा, है ना। अगर सोचो कि कम आ जाती तो 2 - 3 क्या हो जाता, -1, दैट मीन्स -1 होता, दैट मीन्स इनइक्वालिटी अपनी चेंज हो जाती।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो इसलिए हमें क्या करना होगा यहाँ, अब इसे आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉड x ये क्या था, लेस देन इक्वल टू 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बचा 1, दैट मीन्स बेसिकली राइट x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू है, दैट मीन्स -1 से 1 के बीच में। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है। अब देखो मॉड है 3/x-5, तो ऑफकोर्स 3 का मॉड इसका मतलब कुछ नहीं 3 ही होगा, डिवाइड बाय मॉड ऑफ x माइनस हम 5 लिख सकते हैं, और ये हो गया ग्रेटर देन 1, है ना, यही मतलब है। अब देखो मॉड ऑफ x-5 है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि मॉड ऑफ x-5 जो है वो तो कुछ भी मिले पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इसे अब हम उधर लेके जा सकते हैं। सो 3 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x-5 हम ऐसा लिखे तो देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग बट बेसिकली मॉड ऑफ x-5 लेस देन 3 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाता था, ये अगर a है ये r है, तो a माइनस आर से a प्लस आर के बीच में, सो देयरफॉर x विल बिलोंग टू व्हाट, यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, तो ओपन इंटरवल के साथ a माइनस आर दैट मीन्स 5 माइनस 3 2 एंड देन 5 प्लस 3 इज 8, सो दिस विल बी द आंसर। तब देखो अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये आंसर लिख दिया तो क्या ये करेक्ट होगा? ध्यान देना, बिल्कुल नहीं। वाई? बिकॉज अपने पास क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x-5 था। लेट अस अज्यूम कि x इक्वल्स टू, जो कि 5 इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, मैंने ले लिया, तो क्या ये इनइक्वालिटी अपनी डिफाइंड होगी? नहीं, राइट। तो ध्यान रखना हमेशा ही जब भी हम इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो जैसे ही डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम वहीं पे लिख डालेंगे x इज़ नॉट इक्वल टू 5, दैट मीन्स जिस भी वैल्यू पे डिनोमिनेटर की वैल्यू अपनी 0 हो रही है हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 2 to 8, आराम से आप ले लो, नो प्रॉब्लम, माइनस हम बस कर देंगे यहाँ 5। आइदर आप ऐसे लिखो या तो हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 पे भी ओपन यूनियन, अगेन 5 पे ओपन से लेके 8 तक। क्लियर? तो आइदर दिस इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट। क्लियर? अंडरस्टूड, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो एकदम सिंपल है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं सब पे क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स आपका देखा जाता है कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ओके, तो इनइक्वालिटीज़ के सफ़र को आज करते हैं यहाँ पे स्टॉप। तो जितने भी क्वेश्चन और जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उन सब को ध्यान से देखना और ट्राई करना खुद से सॉल्व करने के लिए, और इंतज़ार करो कि अगले ही वीडियो में आने वाला है अपना धमाकेदार वेवी कर्व मेथड। तो उस मेथड के थ्रू आप देखोगे कि कैसे सारे क्वेश्चंस को इस तरह के जो कि काफ़ी लंबे और लेंदी बन सकते हैं उन्हें हम फ्यू सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, राइट। तो सारे ट्रिक जो